वेलकम टू एसएससी एग्जाम 247 केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन टीचिंग और नॉन टीचिंग में वैकेंसी आ गई है, जिसका इंतजार बच्चे लंबे समय से कर रहे थे। यह एक अच्छा मौका है टीचर बनने का। साथ ही जिन्होंने बीटीसी, बीएड और सीटेट नहीं किया है, उनके लिए भी अच्छे पदों के साथ वैकेंसी निकाली गई है। हम आज इसमें देखेंगे फॉर्म कौन भर सकता है, साथ ही 10+2 वालों के लिए कैसे मौका है, कितनी वैकेंसी है, कितने पद हैं, सीटेट के परीक्षार्थी कितने नंबर पर फॉर्म भर सकते हैं, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, साथ ही कंप्लीट सिलेबस और पोस्ट, हम सारी चीज़ें इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यह वैकेंसी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए, जिन्होंने बीटीसी, बीएड और सीटेट वगैरह का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए तो फॉर्म है ये, बल्कि जिन्होंने बीटेक और साथ ही 10+2 वालों के लिए भी अच्छे पदों से वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम वैकेंसी में टोटल वैकेंसी पदों की बात करें तो पदों की संख्या 13,404, टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों मिला के 13,404 पदों की संख्या है। हम इसमें पूरी डिटेल से बात करेंगे कि फॉर्म कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, साथ ही इसका सिलेबस क्या है, डिटेल सिलेबस सारा कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुँचे आप तक। अगर पदों की संख्या की बात करें तो पद हैं 13,404। फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, तो फॉर्म आप 5 दिसंबर यानी कि आज से आप फॉर्म भर सकते हैं। कब तक? 26 दिसंबर तक। 26 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि पूरे 20-21 दिन आपके पास है फॉर्म भरने को। फ़ीस की बात करें तो फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है इसका। अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट आई है, असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट है उसके लिए 2300 फीस है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की जो पोस्ट है उसके लिए जो फॉर्म भरा जाएगा उसके लिए भी 2300 है। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का जो फॉर्म है उसके लिए आपकी फ़ीस कितना लिया जा रहा है? 1200 लिया जा रहा है। और आगे हम बात करें टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी टीचर और अदर पोस्ट, इन सब के लिए कितना है? 1500। अदर पोस्ट में आपको जो भी आ जाएगा, नॉन टीचिंग के लिए भी आ जाता है। अभी आगे देखेंगे कि वो कौन कौन सा पोस्ट है नॉन टीचिंग के लिए। 10+2 वाले भर सकते हैं और बीटेक वाले भी उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फीस हो गया 2300, जूनियर सेक्रेटरिएट का 1200। अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए अलग से आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, पेमेंट भी करना पड़ेगा। और यही बात करें SC, ST और दिव्यांग लोगों के लिए तो 0 फीस है। SC, ST दिव्यांग किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, चाहे वो प्रिंसिपल के लिए हो, वाइस प्रिंसिपल के लिए हो, सेक्रेटरिएट के लिए हो, टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी टीचर, फिर अदर पोस्ट के लिए किसी के लिए भी अप्लाई करें। SC, ST वालों के लिए और फिर दिव्यांग के लिए कितना फ़ीस है? 0 फीस है। आगे हम बात करें एज लिमिट क्या है। एज लिमिट आपको 27 से 50 साल। अलग अलग पोस्ट पे जो भी वैकेंसीज हैं, अलग अलग पोस्ट पे उसी हिसाब से ये चीज़ें हैं। जैसे कुछ पोस्ट पे 27 साल, 28 साल, 30 साल, जैसे प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है और सेक्रेटरिएट की है तो वहाँ पे 45 साल, 40 साल, वो पोस्ट के हिसाब से आपका एज डिसाइड होता है। और एज रिलैक्सेशन भी आपका है 3 से 5 साल तक जनरल ओबीसी के लिए। उसके बाद जैसे भी आपको दिव्यांग वगैरह के लिए 10 साल से 12 साल, ये एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन है, कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम तो सभी पोस्ट के लिए है, जितने भी पोस्ट हैं रिटन एग्ज़ाम सभी में होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके बाद आपका या तो क्लास डेमो, जैसे टीचिंग के लिए जो अप्लाई करेगा उससे क्या लिया जाएगा? क्लास डेमो लिया जाएगा। वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और सेक्रेटरिएट के लिए जो अप्लाई करेगा उनका क्या है? इंटरव्यू है। और स्किल टेस्ट है, जैसे कुछ लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट निकली हुई है और भी कुछ पोस्ट है उनका स्किल टेस्ट होगा। और स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट इसमें है तो उनके लिए टाइपिंग है। तो ये चीज़ें हैं, रिटन एग्ज़ाम सबके लिए है। उसके बाद पोस्ट वाइज आपका ये अगला स्टेज होगा, चाहे वो क्लास डेमो हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे स्किल हो या फिर टाइपिंग के लिए हो। अगर हम बात करें पोस्ट की कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, कितने पद हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जनरल की 28 है, ओबीसी की 14 है, SC की 7 है और ST की 3 है। प्रिंसिपल की जनरल की 123 है, ओबीसी की 64 है और SC का 35 है और ST का 17 है। इसी तरह से पूरी लिस्ट आपको दी गई है, PDF दिया गया है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हम आपको दिखा दे रहे हैं। और जैसे इसी तरह से वाइस प्रिंसिपल का देखेंगे तो यहाँ पे 104, वाइस प्रिंसिपल का 104 है और ओबीसी का कितना है? 54 है। जनरल में 104, ओबीसी का 54। आगे हम देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर जैसे यहाँ दिया गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पीजीटी के लिए हिंदी में अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग पद हैं। जैसे हिंदी में जनरल में 72 हैं, ओबीसी में 46 है। यहाँ पर आप देखेंगे जनरल का दिया गया है, ये ओबीसी का दिया गया है। यहाँ पे सब्जेक्ट है, हिंदी के लिए अप्लाई करें, इंग्लिश के लिए करें, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए, जितने बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक, इतने पोस्ट दिए गए हैं, इतने सब्जेक्ट दिए गए हैं। इस सब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग से अप्लाई कर सकते हैं। आगे दिया गया टीजीटी के लिए
अगर टीजीटी का देखें तो यहाँ भी आपको दिया गया है, ये आपका यूआर जनरल की सीट दी गई है, कितने पद हैं। ओबीसी का दिया गया है, कितने पद हैं। और ओबीसी में भी एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ओबीसी में सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए फॉर्म निकला हुआ है। नॉन क्रीमी लेयर, जो नॉन क्रीमी लेयर आता है ओबीसी में, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हीं के लिए फॉर्म निकाला गया है। अब इसके लिए साथ कुछ क्राइटेरिया है, जिनकी पर ईयर इनकम 8 लाख से ज़्यादा है वो क्रीमी लेयर में आते हैं, जिनकी 8 लाख से कम है वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं ओबीसी में। आगे हम देखें अगर पोस्ट वाइज, जैसे फाइनेंस ऑफिसर का निकला है, फाइनेंस ऑफिसर में जनरल में 4 पोस्ट है, असिस्टेंट सिविल का है, इसलिए यही चीज़ें थी, सिविल असिस्टेंट सिविल का है, असिस्टेंट ऑफिसर का है, ये आपका बीटेक इसमें लिया गया है, ये बीटेक। तो कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पर बीटेक इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पीडीएफ बहुत लंबा है, इसको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ में अलग अलग पोस्ट आपको सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं। ये आपका क्या है, पोस्ट की बात हो गई। अब देखते हैं सिलेबस किस तरह से, किस पोस्ट के लिए कौन सा सिलेबस दिया गया है। सिलेबस की अगर बात करें तो ये असिस्टेंट कमिश्नर के सिलेबस की बात है तो इसमें पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होता है। पेपर 1 में भी पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसमें 30 क्वेश्चन और 120 क्वेश्चन हैं। और आगे हम बात करें इसी तरह से पेपर 2 में भी यहाँ पे 30 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन, पेपर 1 पेपर 2 दोनों अलग अलग पेपर होते हैं। और इसका डिटेल सिलेबस भी आपको पीडीएफ में मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ पूरा 120-130 पेज का है, तो यहाँ पर सारा कुछ दिखाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप कमेंट करेंगे तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो सिलेबस है वो भी इसके लिए अलग से वीडियो हम बना देंगे, लेकिन उसके लिए आप कमेंट करके बताइए कि हाँ हमको नीड है, तो चीज़ हम अलग से बना देंगे। आगे हम देखें अगर प्रिंसिपल के लिए, तो प्रिंसिपल के लिए भी आपका पेपर 1 भी आपका जनरल इंग्लिश 15 क्वेश्चन है, जनरल हिंदी 15 क्वेश्चन है। और यहाँ पार्ट 2 में भी यहाँ पे पर्सपेक्टिव ऑफ इन एजुकेशन है, अंडरस्टैंडिंग इन लर्निंग है, लर्नर है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन, यहाँ 15 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग है 30 क्वेश्चन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप का भी 30 क्वेश्चन है। तो जिस तरह से पोस्ट है उसके हिसाब से सभी का सिलेबस अलग अलग है। आप पीडीएफ में निकाल के देख लीजिए कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उस पोस्ट के लिए कौन सा सिलेबस है, क्या सब्जेक्ट है, कितने नंबर्स के हैं, कितने मार्क्स के हैं, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, वो उसी चीज़ आप वहीं से पता चलेगा। जैसे पेपर 2 में भी यहाँ आपको दिया गया जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, कंप्यूटर लिटरेसी है, यहाँ पर 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल के लिए आपको दिया गया है सिलेबस। वाइस प्रिंसिपल का सिलेबस है 15 क्वेश्चन अभी आगे दिया गया है। यहाँ पे पीजीटी के लिए आपको दिया गया है सिलेबस, ये क्या है, पीजीटी का सिलेबस है। यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन, नेचर ऑफ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जनरल इंग्लिश है, हिंदी है, और भी कई क्वेश्चन है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके पीजीटी का भी सिलेबस आपको दिया गया है। यहाँ पर प्राइमरी टीचर जो कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हैं वो प्राइमरी टीचर के लिए ही अप्लाई करेंगे। तो प्राइमरी टीचर ये म्यूजिक के लिए दिया गया, जैसे आप देख रहे हैं म्यूजिक के लिए दिया गया, प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए दिया गया है। यहाँ पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, इस तरह से आप डिटेल सिलेबस आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम को, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे हम स्पेशली अगर पोस्ट की बात करेंगे, प्राइमरी टीचर की कितनी पोस्ट है, 6414 पोस्ट है प्राइमरी टीचर की पोस्ट है। बाकी अदर वैकेंसी जो भी हैं नॉन टीचिंग में या फिर प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, सब मिला के कितने 13,404 पोस्ट हैं। इसमें क्या लिया गया है, बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स एंड बीएड एग्जाम पास और 10+2 विथ 50% मार्क एंड 2 ईयर डिप्लोमा। तो यहाँ पर क्या है, 10+2 वालों के लिए भी वैकेंसी है, डिप्लोमा वालों के लिए भी है, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो EL और ED वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो बीएड और BTC वाले अप्लाई तो कर ही सकते हैं। आगे जो हम बात करें तो 10+2 वालों के लिए क्या वैकेंसी है। 10+2 अगर किया है और कोई भी अदर कोर्स नहीं किया है, जैसे BTC हो गया, बीएड हो गया, कुछ भी अगर नहीं किया तो यहाँ पर देखिए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, 702 पोस्ट है। ये क्या है, नॉन टीचिंग में आता है, आपका क्या नॉन टीचिंग में आता है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पर क्या 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। आपने अगर इंटरमीडिएट किया है, किसी भी बोर्ड से किया है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने इंटरमीडिएट किया है, तभी आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर या तो इंग्लिश टाइपिंग आपको लिया जाएगा 35 वर्ड पर मिनट, या तो हिंदी टाइपिंग लिया जाएगा 30 वर्ड पर मिनट। और यहाँ पर एज लिमिट आपको दिया गया 27 साल। एज लिमिट 27 साल दिया गया। अगर आप OBC के हैं तो आपको 3 साल, और अगर अदर कास्ट के हैं तो उस तरह से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहीं पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 को दिया गया है। यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ 10+2 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी 10+2 वालों के लिए, इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर सकता है। आगे अब सीनियर सेक्रेटरीट के लिए है, यहाँ पर देखिए ये इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ दिया गया है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 3 ईयर। तो 3 ईयर का वो मतलब जो डिप्लोमा जो किया है, जो भी डिप्लोमा किया है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, पोस्ट क्या है, सिलेबस क्या है,
कितनी वैकेंसी किस पोस्ट में 10+2 वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। साथ ही अगर आपको डिटेल सिलेबस और पोस्ट अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।